नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सनातन के बारे में, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। जहां भी खोदो वहां पर सनातन के तत्वाधान मिल रहे हैं और सनातन का प्रचार प्रसार करने में हमारे मोदी जी ने कमर कस ली है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी ने पहला काम जो किया है वो यूनेस्को के अंदर दिवाली को उन्होंने रिकॉग्नाइज करवा लिया। दूसरा ये कि कश्मीर के अंदर उन्होंने खुदाई करनी चालू करवा दी। वहां पर पुराने प्राचीन बुद्धा के मंदिर मिलने शुरू हो गए। तीसरा काम किया है, बुद्धा के जो रेलिक्स होते हैं, जो बुक्स होती हैं ओरिजिनल वाली, वो हमने रशिया भेज दी और उनको भारत के साथ सिविलाइजेशन से जोड़ना हमने शुरू कर दिया, ये बोलकर कि वहां रशिया में भी बुद्धा फॉलो करने वाले लोग हैं। हमने बोला कि ओरिजिनल बुद्धा की चीजें हमारे पास हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं तो चाइना चले जाएं, बुद्धा से मिलना है तो हमारे पास आना ही पड़ेगा। यानी कि मोदी जी ने उनको चाइना से दूर कर दिया, क्योंकि चाइना क्लेम करता है कि बुद्धिज्म उनका कॉपीराइट है। हमने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि बुद्धा ओरिजिनली हमारे पास था। चौथा यह है कि बलूचिस्तान के अंदर हमारा एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। हमने उनको राम मंदिर का मॉडल दिखा दिया कि ऐसे रहोगे तो ऐश करोगे, वरना पाकिस्तानी आर्मी के हाथों क्रैश करते रहोगे। अब आपकी चॉइस है, आपको तरक्की चाहिए, जैसे हमने यूपी के अंदर डेवलपमेंट किया जिसको बिल्कुल ही जीरो बोलते थे। इस स्टेट का कुछ नहीं हो सकता। आज यहाँ सरप्लस इकोनॉमी है, यहाँ पर राम मंदिर खुल गया है। मंदिर बनते ही पूरी इकोनॉमी की जो काया है वो पलट जाती है। ये मॉडल हमने दिखा दिया दो स्टेट्स को, एक बलूचिस्तान को और दूसरा अफगानिस्तान को। अब मैं यहाँ अफगानिस्तान में मंदिर की बात कर रहा हूँ। उन्होंने वहां मंदिर खोलने शुरू कर दिए हैं और टिकटें लगा दी। अगर आपको अंदर जाना है तो टिकट लगेगी। उन्होंने भी टेम्पल इकोनॉमिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने चेकमेट दिया है। किस किस को दिया है? ये जो एक्सपेंशनिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं, ये सारे वेस्ट वाले लोग, ये लोग सेंटा क्लॉज के नाम पर अपने मिशनरीज भारत भेजते हैं, मतलब पूरी दुनिया ही में ही भेजते हैं। दूसरा, दुनिया भर के सामने हमने चाइना को दिखा दिया कि ये स्पिरिचुअली जीरो है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको ग्रो करना है, आपको भारत में आना ही पड़ेगा। और ये काम जो है वो मोदी जी ने करना शुरू कर दिया। मोदी जी क्या कर रहे हैं, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मोदी जी ने जो पुरानी स्टोरी थी 70 साल पुरानी, वेस्ट का इंटरफेरेंस, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, नेहरू, इन सब की जो पॉलिसीज थी, मोदी जी उनको मिटाने में लगे हैं, इरेज करने में लगे हैं। इन्होंने हमेशा से ही जो आक्रांता भारत आए, मुगल आए, उनका महिमा मंडल जो है वो किया, मानो इनके आने से पहले भारत के अंदर कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी अब उस नैरेटिव को इरेज कर रहे हैं। पहली बात तो है, दिवाली को यूनेस्को के अंदर कल्चरल हेरिटेज का पार्ट डिक्लेयर करवा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल मोदी जी लोगों को एक मैसेज भेज रहे हैं। मैसेज क्या है? हमने ये नहीं बोला कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद से हम दिवाली मनाते हैं। हमने उनको बोला कि दिवाली का मतलब है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। अगर अंधकार है आपकी लाइफ में तो एक दिया जलाने से आपकी लाइफ में उजाला आ सकता है। यही मोदी जी का मैसेज है जो कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को, और दुनिया को यही चाहिए। दुनिया को ऐसा रिलीजन चाहिए जो उनको वे ऑफ लाइफ सिखा सके। यही वे ऑफ लाइफ है जो मोदी जी दिवाली के थ्रू सिखा रहे हैं। इसलिए उसको यूनेस्को के अंदर कल्चरल हेरिटेज का पार्ट डिक्लेयर करवा दिया। और दूसरी तरफ बुद्धिज्म की साइट्स कश्मीर में निकल रही हैं। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू का अपॉलजिस्टिक माइंडसेट था कि नहीं जी, हम हिंदुओं के मंदिर नहीं दिखा सकते। जब कोई बाहर से डिग्निटरी आता था, ये नेहरू मंदिरों को ढकवा देता था और उनको मस्जिदें दिखा के लाता था कि देखो साहब, ये है हमारी धरोहर, ये मुसलमानों की लाइनेज में से आता है। वो हिंदू कैसे था, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताने की कोशिश करें। नेहरू अपने आप को पंडित बोलता रहा और हमारे साथ अलतकिया करता रहा। 1947 से लेकर अब तक नेहरू ने 5 हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मुसलमान रखे, ताकि नरेशन चेंज कर दिया जाए। हम हिंदुओं को इस तरह सिखाया गया मानो मुगलों के पहले हमारी कोई हिस्ट्री नहीं थी, ना कोई सिविलाइजेशन थी। और उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनवाया कि वो हमारे देवी देवताओं पर हंसते रहे। हमें बचपन से मूवीज द्वारा, बुक्स द्वारा ये पढ़ाया गया कि हमारा हिंदू कल्चर जो है वो बिल्कुल बेकार है। ये चीजें मूवीज में और बुक्स में हमें सिखाई गई, लेकिन हमें असलियत नहीं बताई गई। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी उसी रूट्स को जो इंटेंशनली प्लांट की थी कांग्रेस ने, उसको काट रहे हैं। और ये जड़ें काटनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 7th क्लास की बुक्स में अब पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी जिहादी कैसे इकट्ठा करती है, कैसे उसको ट्रेन करती है और उसके बाद भारत में जाकर कैसे बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है। ये 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब वो जो इनके औरंगजेब बाबर थे, इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। ये मुगल क्रांतिकारी थे, ये बच्चों को भारत के अंदर पढ़ाया जाता था।
पहला काम मोदी जी ने ये कर दिया। दूसरा, कश्मीर में जब हमने कुशन इरा के जो स्तूपाज हैं जो बारामूला में पाए गए, हमने उनको बाहर निकालना शुरू किया। हमने कश्मीरियों को प्रूव किया कि ये है तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारे पूर्वज जो थे वो बुद्धिस्ट थे, वो हिंदू थे, सनातनी थे। वहां के बुद्धिस्ट पत्थर जब बाहर निकाले जा रहे हैं तो वो जो पत्थरबाज है उनको भी पता चल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं गलत चीजें पढ़ाई गई हमें यूज करने के लिए। अब पत्थरबाजों को समझ आ रहा है कि यार नीचे जो पत्थर निकल रहे हैं वो तो कुछ और हैं और हमें पढ़ाया कुछ और गया था कि जब से धरती बनी है ये इस्लाम की जगह थी, ये इस्लाम की जगह नहीं थी, ये बुद्धा की जगह थी, ये सनातन की जगह थी। इस तरह मोदी जी ने ये प्रूव करके दिखा दिया। ये हो गई दूसरी बात। अब वेस्ट का भी यहाँ एक प्रोपेगेंडा है। भारत में अभी क्रिसमस का टाइम आने वाला है, यहाँ पर सभी मॉल्स के बाहर आपको सेंटा क्लॉज खड़ा हुआ दिखाई देगा, वो आपको गिफ्ट दे रहा है। हमारे हिंदू भाई माँ लक्ष्मी को भूल गए, माँ लक्ष्मी से बड़ा गिफ्ट देने वाली कोई माता नहीं है। और ये जो सेंटा क्लॉज है ये सॉफ्ट पावर है। ये शुरू किया गया था किसकी तरफ से? कोका कोला की तरफ से, मैकडोनाल्ड्स की तरफ से, हॉलीवुड की तरफ से, और इसे कमर्शियलाइज कर दिया गया। यानी कि एक फेस्टिवल को भी कमर्शियलाइज कैसे कर सकते हैं वो आप सेंटा क्लॉज जो है उससे सीख सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने दिवाली को यूनेस्को के अंदर रिकॉग्नाइज करवा दिया। यूएसए का एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, या वहां पर दिवाली की छुट्टी अब डिक्लेयर हो गई है। यानी कि हमने 5000 साल पुरानी जो हमारी धरोहर थी जिसे कांग्रेस ने मिटाने की कोशिश करी, अब हम उसे यूनेस्को के थ्रू वापस लेकर आ रहे हैं। अमेरिका के थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं। यह बहुत बड़ा शिफ्ट है। एक तरफ है सेंटा क्लॉज का मार्केटिंग क्लॉज और दूसरा है मीनिंग ऑफ लाइफ का क्लॉज। आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो अब दिया जला लीजिए, अंधेरा दूर हो जाएगा। मोदी जी ने सनातन धर्म को प्रोजेक्ट कर दिया। सिर्फ यही एक रिलीजन है जो वे ऑफ लाइफ को सिखाता है। वासुदेव कुटुंबकम का मोदी जी ऑलरेडी नारा लगा रहे हैं। अब दुनिया को दिए बेचने शुरू कर दिए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारा धर्म आपके धर्म से सुपीरियर है, हम बोलते हैं कि सनातन धर्म एक वे ऑफ लाइफ है। मोदी जी ये चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया के सामने। एक और चीज, हमने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में वहां पर भी उनके जो रूट्स हैं वो भारत के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है और एक्सपोज कर दिया चाइना को। चाइना जो है वो हमेशा बोलता है कि मैं सुपर पावर हूं, बुद्धिज्म का जो रिलीजन है उसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है। अगर आपका बुद्धा पे कॉपीराइट है तो प्रूव कर दीजिए। आपने तो अपने कंट्री में बुद्धा के जितने भी मंदिर थे अपने कल्चरल रेवोल्यूशन में आपने या तो जला दिए या तोड़ दिए। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो बुद्धा का नैरेटिव है कि ये भारत में पैदा हुआ, हमने बौद्ध गया को डेवलप किया, खुशीनगर को हमने डेवलप किया और एक बुद्धिस्ट सर्किट बना दिया। हमने बोल दिया कि अगर आपको कोई भी बेकार माल खरीदना है सस्ता सा तो आप चाइना चले जाओ, बुद्धिज्म के लिए आपको भारत आना ही पड़ेगा और अगला दलाई लामा भारत डिसाइड करेगा। यानी कि जो चाइनीज हेजेमनी थी बुद्धिज्म को लेकर वो मोदी जी ने खत्म कर दी। अभी हाल ही में मोदी जी ने रशिया को भी जोड़ लिया। अभी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो भारत आए थे, हमने उनको एक भागवत गीता दी जो एक मैसेज है शांति का। लेकिन अगर शांति नहीं बनाई तो हमें सुदर्शन चक्र भी चलाना आता है। लेकिन मोदी जी ने क्या ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक मैनूवर प्ले किया रशिया के साथ। अभी तक बात होती थी कि हमने प्लेन कितने खरीदे, इंजन आया कि नहीं आया, तेल हमने सस्ता खरीदा कि नहीं खरीदा। इस बार मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने अब यूरेशियन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। हमने उनको बोल दिया कि आपका यानी कि यूरेशिया का जो स्पिरिचुअल फादर है वो भारत है, क्योंकि वहां के लोग बुद्धिज्म को मानते हैं और जो हमारे बुद्धा के रेलिक्स थे वो हमने रशिया भेज दिए। अब वहां पे बुद्धिस्ट जो भी लोग हैं उन्होंने अब बोलना ये शुरू कर दिया है कि अब वो चाइना नहीं जाएंगे, वो भारत आएंगे। ये स्पिरिचुअल कनेक्ट हमारे रिलेशनशिप को रशिया के साथ ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि अब हम वो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशन है हमारा रशिया के साथ, अब रशिया से कि मतलब हम हथियार आएंगे, तेल आएगा, अब हम उससे आगे निकल गए हैं। हम उनको बता रहे हैं कि आपको अगर बुद्धिज्म में जाना है तो आपको भारत आना ही पड़ेगा। हमने उनको अपने कल्चर के साथ रिकॉग्नाइज करवा लिया। अब बात करते हैं इकोनॉमी पे, क्योंकि पैसे के बिना कोई कंट्री चलती नहीं है। भारत के अंदर जो सेकुलर जमात है वो बोलती है मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो पैसे की बर्बादी है। आपने जवाहरलाल नेहरू और गांधी फैमिली की 50 से 60 एकड़ की जगह पे कब्र बनाई हुई है। अगर यही पैसे की बर्बादी का लॉजिक है तो 60 एकड़ की ये जो जगह है ये आप छोड़ दीजिए, उसके ऊपर हम मस्जिद बना देते हैं, यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं। आप बताइए क्या खोलना है वो भी खोल देंगे। ये सेकुलर जमात उस पर नहीं बोलेगी, लेकिन मंदिर के 2.5 एकड़ की जगह पे इनको लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। हमने बलूचिस्तान को बोल दिया ये राम मंदिर का मॉडल है और उससे इतनी बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे खड़ी हो गई है। यहाँ पे टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, लोकल हैंडीक्राफ्ट, हर चीज चलनी यहाँ पे
शुरू हो चुकी है। यानी कि ये सस्टेनेबल ग्रोथ का एक मॉडल है। इसको बोलते हैं हमारी सनातन की धार्मिक इकोनॉमी। ये हम दिखा रहे हैं किसको? बलूचिस्तान को, अफगानिस्तान को। और तालिबान ने अब जो बुद्धा की साइट्स हैं उनको उन्होंने प्रिजर्व करना शुरू कर दिया है। उसके ऊपर उन्होंने गेट लगाकर टिकटें लगा दी हैं और टिकट लगाने के बाद बोल दिया कि आप लोग आइए और बुद्धा के दर्शन करो। यानी कि हमने राम मंदिर का जो मॉडल है किसको भेज दिया? अफगानिस्तान को। और दूसरा बलूचिस्तान को ये मॉडल हमने भेज दिया। अब बलोच भी बोलने लगे हैं कि आपका जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो हम डेवलप करना चाहते हैं, आप हमारे साथ आइए और इसे डेवलप कीजिए, हम वीजा देने को तैयार हैं। वो बलूच तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनको ऑलरेडी एम्बेसी उनकी चल रही है। यही स्टोरी हमने थाईलैंड में, श्रीलंका में, भारत के आसपास की जो भी कंट्रीज हैं उनको बेचनी शुरू कर दी है कि आपके हेरिटेज और हमारे हेरिटेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप भारत के साथ जुड़े रहेंगे, आप खुशहाल रहेंगे, आपकी जो इकोनॉमी है वो सरप्लस रहेगी। आइसोलेट रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो आर्मी है वो खुद की ही कंट्री को खत्म कर देगी। ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर जो मोदी जी ने क्रिएट किया है। दुनिया के साथ हमारा कल्चरल हेरिटेज 5000 साल पुराना है। बाहर के लोग हमारी कंट्री में आए, जिनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई, हमने उनको कनेक्ट किया, उनको मिटाने की बजाय हम उनको भी रख रहे हैं। लेकिन हमारा जो अपना कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, वो भी दूसरों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और अफगानिस्तान से जब न्यूज आई, कश्मीर से न्यूज आई कि हमने वहां से जो बुद्धा के स्तूपाज हैं उनको निकालना शुरू कर दिया, मैंने तभी बोल दिया था कि मोदी जी बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। और ये नेहरू के टाइम से अपॉलजेटिक इंडियंस का जो युग था, जहां पर मंदिरों को ढक दिया जाता था, वो मोदी जी ने खत्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। अब हम गर्व से लोगों को दिखाते हैं, ये है हमारा मंदिर, ये है हमारी मंदिर की इकोनॉमी। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो इसको कॉपी कर लो, और कॉपी कराने के लिए हमारे पास मंदिर का कोई कॉपीराइट नहीं है। आपका कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिलता था, अब मिलकर आगे चलते हैं। और ये है भारत का नया युग, जो मोदी जी स्लोली सॉफ्ट पावर को यूज करते जा रहे हैं। पहले के टाइम में हमारी सॉफ्ट पावर बॉलीवुड के थ्रू होती थी। आपको मालूम है बॉलीवुड के अंदर कैसे सॉफ्ट पावर हम शो करते थे। फॉरेन की कंट्रीज में जाकर सड़कों पे हम नाच गाने करते थे, पेड़ों के आसपास घूमते थे, और गोरे जो थे वो हम पर हंसते थे। आज मोदी जी ने दिवाली यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में डाल के दिखा दिया है कि सनातन को खत्म करने की जिन्होंने कोशिश करी वो बेचारे खुद खत्म हो गए। और आज सनातन दुनिया भर में दोबारा छाने लग गया है, क्योंकि सनातन केवल एक धर्म ही नहीं, सनातन वे ऑफ लाइफ है। और मोदी जी वही चीज पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। ये जो सनातन का कल्चरल कनेक्ट है, इसे तोड़ने की कोई भी कोशिश करेगा वो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से आवाज आती है कि सनातन ही सच्चाई है। ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को हमारे यहाँ स्प्रेड करने की कोशिश करी, कभी रेडिकलाइजेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करी, कभी पत्थरबाजी को स्प्रेड करने की कोशिश करी। वो सारा युग हम एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं हमारे सिविलाइजेशन के साथ। सनातन को लेकर मोदी जी के प्रयास पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य व्यक्त करें। जय हिंद।